स्वागत है। मेरे सामने पोको F7 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने नए डिवाइस की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए बस तीर पर क्लिक करें और फिर सूची में से अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर अपना क्षेत्र चुनें। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यूरोपीय संघ में स्थित क्षेत्रों का चयन करें क्योंकि यहाँ के कानून ग्राहकों के लिए अधिक अनुकूल हैं। इसके बाद आपके सामने नियम और शर्तें होंगी जिन्हें आप उन पर टैप करके पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें, बॉक्स को चुनें और अगला पेज खोलें और यहाँ आपको किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करें का विकल्प मिलेगा, जिससे आप अपने पुराने डिवाइस से सारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर है और ये एंड्रॉयड का उपयोग कर रहा है तो या एंड्रॉयड अधिकतर गूगल अकाउंट जैसा होगा, तो ये केवल उन्हीं चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा जो आपके गूगल अकाउंट से जुड़ी हैं। मूल रूप से वे चीज़ें जिन तक गूगल की पहुँच है और कुछ नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब सिम कार्ड की जाँच की जा रही है। ये पूरी तरह वैकल्पिक है। हम सीधे अगले पेज पर जा सकते हैं और इसे अनदेखा कर सकते हैं। आप कभी भी अपना सिम कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ ये इसलिए दिखता है क्योंकि ये नेटवर्क एक्सेस करने के तरीकों में से एक है। दूसरा तरीका वाईफाई होगा और अगर आप दोनों को स्किप कर देते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए तारीख और समय सही से सेट नहीं होंगे। आप अनुपस्थित डेटा को पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे, गूगल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे और या डिवाइस को अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब यह केवल सेटअप प्रक्रिया तक ही सीमित है। एक बार जब यह पूरा हो जाए तो आप सेटिंग्स में जाकर इन सब चीज़ों को बदल सकते हैं, इसलिए आपको इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हमारे डिवाइस की सुरक्षा के लिए कई तरीके हैं: स्क्रीन लॉक, फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट। पहला विकल्प स्क्रीन लॉक 3 विकल्पों में आता है: पिन, पैटर्न या पासवर्ड। और फिर दोनों बायोमेट्रिक्स विकल्पों के लिए हमेशा किसी न किसी भौतिक तरीके से डिवाइस को अनलॉक करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये बायोमेट्रिक्स हैं और ये 100% विश्वसनीय नहीं होते। तो हाँ, बस इतना ही। अब वैकल्पिक रूप से अगर आप चाहें तो अपने डिवाइस की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इसे सुरक्षित रखें। अगला, हमारे पास गूगल सेवाएं हैं जैसे लोकेशन स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना। आप इन सभी को बंद कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये गूगल की ही सेवा है, तो खुद को धोखा ना दें और यह ना सोचें कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है। ये बस ऐसा दिखाएगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गूगल किसी न किसी तरीके से आपकी अनुमति के साथ या बिना आपका डेटा इकट्ठा कर ही रहा है। अगर वे ऐसा नहीं करते और ये टॉगल्स सच में कुछ असर डालते तो गूगल जैसी कंपनियों और अन्य के खिलाफ एंटी ट्रस्ट मुकदमे चलाने की कोई वजह ही नहीं होती। बस ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ। अगला, हमारे पास बेसिक सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग्स Xiaomi की तरफ से हैं और इनमें से कुछ यहाँ दोहराई भी जा सकती हैं। तो हमारे पास लोकेशन है जो पहले ही गूगल से आ चुकी है, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं। अब यहाँ मैं जो एकमात्र चीज़ बंद करने की सलाह देता हूँ वह है, बंद करने वाली चीज़ है पर्सनलाइज्ड एड्स। ये मूल रूप से बकवास स्पाईवेयर है जो ये देखता है कि आप क्या सर्च करते हैं, क्या बात करते हैं और क्या टाइप करते हैं, और फिर उसी के आधार पर आपको विज्ञापन दिखाता है। अगर यह सुनने में बेहद डरावना, दखल देने वाला और बेहुदा लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सच में वैसा ही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप इस बेहुदा चीज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं तो कोई और विकल्प ऐसा नहीं करता। आप कुछ भी बंद करें तो वह सामान्य रूप से बंद हो जाता है, लेकिन जब आप इसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो यह कहता है, अरे अरे, क्या आप वाकई इस शानदार स्पाईवेयर को बंद करना चाहते हैं? हाँ, इस बकवास के साथ अपना काम खुद देखो। तो एक बार जब आप इसे बंद कर दें, और मैं सच में सलाह दूंगा कि इसे बंद कर दें, क्योंकि सच कहें तो हम में से कोई भी विज्ञापनों को पसंद नहीं करता, खासकर वे जो हमारी खोज या बातचीत से सीधे उठाए गए हों, और वैसे भी यह थोड़ा डरावना है। उसके बाद आप अगला पेज खोल सकते हैं। अगला है पेरेंटल कंट्रोल चालू करें। हम खुद ही समझ में आने वाली बात है, ये आपके ऊपर है। अगला है फ़ॉन्ट्स। जो भी फ़ॉन्ट आपको ज़्यादा पसंद हो उसे चुनें। जब आप इसे चुनते हैं तो यह आपको यहीं एक उदाहरण दिखा देता है। स्क्रीन लॉक सेट करें या लॉक स्क्रीन। ये वॉलपेपर कैरोसेल है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे छोड़ना पसंद करता हूँ। मुझे ये फ़ीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये करता क्या है कि जब भी आपका डिवाइस लॉक हो और आप पावर बटन दबाते हैं, तो जैसे अभी है, और आप लॉक स्क्रीन देखने के लिए पावर बटन दबाते हैं, तो ये आपको हर बार अलग अलग वॉलपेपर दिखाएगा। मुझे ये आमतौर पर पसंद नहीं है क्योंकि ये वॉलपेपर कई बार बहुत ही रैंडम होते हैं। जैसे
कभी कभी यह आपको एक नौकरानी की सफाई करते हुए तस्वीर, ईंट की दीवार, फलों की टोकरी या कुछ और अजीब चीज़ें दिखा सकता है। तो मुझे अपनी पसंद का वॉलपेपर चुनना अच्छा लगता है और मुझे ये फ़ीचर व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं है। अगर आपको भी एक ही स्थिर वॉलपेपर रखना पसंद है जो आपने खुद चुना हो, तो आप शायद इस फीचर को छोड़ना चाहेंगे। अगला विकल्प है डिफ़ॉल्ट लॉन्चर चुनना। असल में ये कोई लॉन्चर नहीं है, बस आपके ऐप्स की आइकन प्लेसमेंट है, या तो ऐप ड्रॉअर में या फिर सभी ऐप्स आपके होम स्क्रीन पर, जैसे कि आईफोन में होता है। नेविगेशन स्टाइल, जेस्चर या बटन, जो भी आपको पसंद हो वह चुनें। मुझे जेस्चर पसंद हैं। और इसी के साथ सेटअप पूरा हो जाता है, तो बस एक पल इंतज़ार करते हैं। चलो जल्दी करो। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा और अधिक समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो, मुझे तुम पर भरोसा है। आओ शुरू करें। जब मैं 10 मिनट तक सेटअप कर रहा था, तब तुम्हारे पास सिस्टम तैयार करने का समय था। लो, हो गया। कंटिन्यूस पर क्लिक करें और यह आपको आपके होम स्क्रीन पर ले जाएगा। तो हो गया हमारा काम, अब सेटअप पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।